बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बड़े नाम छोटे दर्शन, कितने इस्राएली हलाक, अहम समात कब, और एमक्यूएम का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5वें मैच में 200 रन के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भारत के खिलाफ 199 रन पर ढेर हो गई। चेन्नई में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पूरे मैच में सुस्त रवि से बैटिंग की। भारतीय बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स खुलकर ना खेल सके। कैंगरूज की पूरी टीम आखिरी ओवर में 199 रन पर आउट हो गई। कैंगरूज की जानिब से स्टीव स्मिथ ने 46 और डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए। जवाब में भारत की सिर्फ 5 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं। भारत के दोनों ओपनर 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और जवाबी इनिंग में भारत को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सिर्फ 5 रन पर भारत के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 2 विकेटें जॉश हेजलवुड और 1 विकेट मिचेल स्टार्क ने हासिल की। विराट कोहली और केएल राहुल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और भारतीय टीम शदीद मुश्किलात से दो चार है, जिसकी इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 5 के मजमूई स्कोर पर गिर चुकी हैं। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल पर दूसरे दिन भी रॉकेट बरसाए गए। गजा के करीब मकबूजा इलाकों में घुमसान की लड़ाई। सहूरी फौज अब तक मुकम्मल कब्जा छुड़ाने में कामयाब न हो सकी। मजीद फलस्तीनी जंगजू मकबूजा इलाकों में दाखिल। हमास ने बड़ी जंग के लिए नौजवानों को शामिल होने की अपील कर दी। हमास के हमलों और लड़ाई में 600 से ज्यादा इसराइली हलाक और 2000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी है। गजा शहर पर इसराइल ने सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। गजा हमले की तबाही का मंजर पेश करने लगा है। ज़मीनी हमले से कबल इसराइली तैयारे मुसलसल आबादी पर बम बरसा रहे हैं। 500 के लगभग फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। 2500 से जायद जख्मी हैं। हलाक और जख्मियों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मजीद खौफनाक हमलों का इंदिया देते हुए कहा है कि फलस्तीनी 12 घंटे में गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली मुनक़ता कर दी है। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है। इस्लामी ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमलों को 75 साला जुल्म जबर का रद्द अमल करार दे दिया। ओआईसी ने कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराए। इसराइल की मुसलसल जारहियत कशीदगी की असल वजह है। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। तुर्क सदर ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की। अफगान अबूरी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कतर और कुवैत का भी कहना था कि मुसलसल इसराइली जारियत ही हमास के हमले की वजह बनी है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने मजीद खून रेजी रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि मशरिक़ वस्ती के मसले का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। ईरान में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया गया। यमन में इसराइली हमलों के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा हुआ। इराक में भी शहरी सड़कों पर आ गए। कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े मुजाहिरे किए गए। तुर्किया के शहर इस्तंबुल और कोन्या में हज़ारों अफराद का तूफानुल अक्सा की हिमायत में सड़कों पर आ गए। इराक, बहरीन और दीगर ममालिक में भी मुजाहिरे किए गए। मिस्र के सयाहती मकाम इस्कंदरिया में पुलिस एहलकार की फायरिंग में 2 इसराइली सयाह और 1 मिस्री गाइड हलाक हो गया। फायरिंग का वाक़या इस्कंदरिया में पेश आया, जहां एक पुलिस एहलकार ने इसराइली सयाहों के ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इसराइली हलाक और 1 मिस्री जख्मी हो गया। सयाहों को हलाक करने वाला पुलिस अफसर पुलिस सेक्रेटरी है और इस्कंदरिया में सयाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी पर मामूर है। 2 सयाहों की हलाकत पर इसराइल ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मिस्र से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। लबनानी सरहद से भी इसराइल के खिलाफ महाज खुल गया। सरहद पार से इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके एक यूनिट ने 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू भी लबनान से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फ़लस्तीनी हमला किया गया था और हमास की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया गया था।
फिर भी दुनिया इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि अमरीका इसराइल के साथ चट्टान बनकर खड़ा है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा है कि इसराइल पर हमास के हमले काबिल मजम्मत हैं, हम इसराइल के साथ हैं। फ्रांस ने भी इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि इसराइल को ऐसे घिनौने हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक है। इसराइली इंटेलिजेंस हमास का हमला रोकने में बुरी तरह नाकाम। हमास की अचानक कार्रवाई ने हैरान कर दिया। सिक्योरिटी हिसार के बावजूद मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों में घुसने में कामयाब। तमाम तर वसाइल के बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियां हमले की पेशगी इत्तला में कैसे नाकाम रहीं? इसराइली हुक्काम सवालात की जद में आ गए। इसराइल पर अचानक और गैर मामूली हमले पर अमेरिका में रिपब्लिकन्स बरहम। साबिक सदर ट्रंप और दूसरे रहनुमाओं ने सदर जो बाइडन पर चढ़ाई कर दी। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने बाइडन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ईरान को $6 अरब जारी किए जो इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल हुए। गाजा में जंग के मनाजिर कब क्या हुआ? तमाम मुश्किलात के बावजूद आलमी मीडिया की नजरें पल पल की खबर पर। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा की रिपोर्टर के अखब में इसराइल का मिसाइल हमला कैमरे की आंख में कैद हो गया। तल अवीव एयरपोर्ट पर सख्त खौफ, मुसाफिर पनाह ढूंढते रहे। CNN का सहाफ़ी रिपोर्टिंग करता रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। कोर्ट बार आबिद जुबैरी और दीगर दरखास्त गुजार दलाइल देंगे। मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और दीगर सियासी जमातों के वकला दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी दलाइल देंगे। सिंध में आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ जब भी इख्तिदार में आए तब पाकिस्तान ने तरक्की की। सूबे में इस वक्त पार्टी बहुत जोशो जज्बा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। लंदन में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम वोट की ताकत से मैंडेट के खिलाफ जाने वालों का एहतसाब करेंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को जब इख्तिदार से निकाला गया तो कहा गया उनकी सियासत खत्म हो गई, मगर वो हमेशा मजबूती के साथ वापस आए। जब मियां साहब के वापस आने की बात हुई है तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेल फिर से मुतहरक है। ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी वो अपना वो ये हुआ है कि ग्रुप सरगर्म हो गया है और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। 21 अक्टूबर जो है उसको इंशाल्लाह ताला बेफजले खुदा जरूर तशरीफ ला रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की तरक्की का ड्रॉप सीन था ये मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाला गया था। ये पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की वो तरक्की का सफर जो पाकिस्तान शुरू कर चुका था, ये उसको जो है उसके खिलाफ साजिश की गई। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, अब भुगतें। 40 साल से इन लोगों को देख रहा हूं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। परवेज खटक की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसी के खिलाफ नहीं, ना किसी से मुकाबले के लिए आया हूं। मैं अवाम में जा रहा हूं, अगर एतमाद किया तो वापस आऊंगा, जो कहेंगे वही करेंगे। ये जो कानून बनाया इन्हीं पार्टियों ने बनाया। पीडीएम ने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को, इन्हीं के खिलाफ तो मैं निकला। इनका चेहरा मैंने लोगों को दिखाने कि झूठ और सिर्फ ड्रामे करते हैं और खिदमत के लिए नहीं आए। मैंने इनकी शक्ल अवाम को दिखानी है। मैंने 40 साल जो तमाशे इस मुल्क में देखे कि इन्होंने बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तान को, महंगाई कर दी, लूट मार कर दी। इन्हीं लोगों से तो तबाही है, इन्होंने तो तबाह किया इस मुल्क। मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। ये हम खिदमत करेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये क्या मुकाबला होगा? मुकाबले तो होते रहते हैं, मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं आया हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा किसी के पार्टी के साथ नहीं मुकाबला। मैं अवाम में जा रहा हूँ, अवाम अगर एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह निकलेंगे, अगर अवाम ने एतमाद नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, जबान के नाम पर नहीं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं, वोट के जरिए बना। MQM अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनाए, दीन के नाम पर बनाए, जबान के नाम पर नहीं। आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं है। हम समझते हैं आप हमारी तरह ही पाकिस्तान के वफादार और बराबर के हकदार और बराबर के
हकदार है और बराबर के वफादार है। आवाम के लिए है अच्छी खबर। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम माहाना तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से मुतालिक सिफारिश अब वापस ले ली है। मुतवस्सित तबका अमीरों पर बासी ले गया। 50,000 से कम तनख्वाह लेने वालों ने ज्यादा अदा किया। FPR ने आलमी बैंक को बता दिया। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 50,000 रुपए माहाना से कम आमदनी पर टैक्स लगाने की सिफारिश पर पोजीशन वासी कर दी। आलमी बैंक ने अपनी तजवीज़ वापस लेते हुए कहा है कि सिफारिश 2019 के एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर जारी की गई थी, जिसको हालिया महंगाई और लेबर मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक अपडेट करने की जरूरत है। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है कि बैंक टैक्सों के नफाज के लिए किसी किस्म की सिफारिश नहीं कर रहा। किसी भी किस्म की तजवीज़ देने के लिए नए एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेना जरूरी है। आलमी बैंक पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में जाम इस्लाहात की सिफारिश करता है। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तब्के ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट सेक्टर के मजमूई टैक्स से भी ज्यादा टैक्स अदा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।